आज संपूर्ण भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व शिव भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इसको भारतवर्ष के प्रत्येक कोने कोने में समस्त मंदिरों में, शिव मंदिरों में, शिवालयों में भगवान शिव, देवी पार्वती की पूजा अर्चना होती है। सभी लोग इसको बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं और भक्ति के रस में डूबकर आनंद लेते हैं। महाशिवरात्रि पर्व को मनाने के लिए 3 पौराणिक कथाओं का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। प्रथम कथा में उल्लेख किया गया है कि देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ था, तो देवताओं ने भगवान शिव से आराधना की थी, प्रार्थना की थी कि हमें दानवों से बचाया जाए। भगवान शिव ने उनसे युद्ध करके दानवों का संहार किया था। तब देवता विजय हुए थे। देवतागण अपनी विजय की स्तुति में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। एक कारण यह भी है कि शिवरात्रि को मनाते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि एक बार समुद्र मंथन फागुन मास की कृष्ण पक्षमी को 14 को हुआ था। उसमें विष निकला था। वह विष इतना घातक था, इतना खतरनाक था कि उस विष को पृथ्वी भी सहन नहीं कर सकती थी। वह विष, वह जहर जहां भी गिरता उसको नाश कर देता। पृथ्वी को बचाने के लिए, मानव की रक्षा हेतु भगवान शिव से सभी देवताओं ने, सभी मानव प्राणियों ने पूजा अर्चना की कि हे प्रभु, इस विनाशकारी विष से इस पृथ्वी को बचा लीजिए। तब भगवान शिव ने इसके विषय में चिंतन मनन किया कि इतना खतरनाक विष जो पृथ्वी को भस्म कर सकता है, संसार को भस्म कर सकता है, इसको कहाँ रखा जाए जिससे पृथ्वी की सृष्टि की रक्षा हो सके। भगवान शिव ने मंथन किया और सोचा कि अगर इसको हम पी लेते हैं तो हो सकता हमारी भी मृत्यु हो जाए। उन्होंने पूरे विष के घड़े को मुंह में पी लिया और पीने के बाद में अपने कंठ में रोक दिया, ताकि नीचे जाने से शरीर का नाश हो सकता है। वह विष उनके कंठ में रुक गया और पूरी सृष्टि की रक्षा हुई। इसलिए भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, ऐसे लोगों की मान्यता है। और तभी से भगवान शिव नीलकंठ भगवान कहलाए, नीलकंठ भगवान कहलाए। तीसरी परंपरा है कि भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह भी संपन्न हुआ था। इसको देवी पार्वती भगवान शिव की पूजा अर्चना करके उनके विवाह की बधाई देते हैं और उनको विवाह के रूप में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि भगवान शिव और पार्वती के करैक्टर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। भगवान शिव अपनी पत्नी को सदैव देवी कह के संबोधित करते थे और माता पार्वती
अपने पति को सदैव देव महादेव करके संबोधित करती थी और जहाँ भी शिव जाते थे वहाँ माता पार्वती जाती थी। पति पत्नी का आपसी प्रेम, आपसी रिश्ता अर्धांगिनी का भी कहा गया है, अर्थात आधा अंग माना गया है। ये भी शिव और पार्वती की ही देन है, जिससे पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। शिव पार्वती के चरित्र से हमको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उनके चरित्र से, उनके रहन सहन से, उनके स्वभाव से, उनके ज्ञान से मनुष्य उस पर दृष्टि डाल करके अपने जीवन को भी धन्य बना सकता है। एक बार माता पार्वती के पिता महाराजा दक्ष ने भगवान शिव का अनादर किया, अपमान किया। तब उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने पिता के यहाँ जाने से मना कर दिया और अपने पिता को सावधान कर दिया। वही वास्तव में अर्धांगिनी होती है, वही पतिव्रता पत्नी होती है, जो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने पति का अपमान ना सहे। वही नारी होती है और वही नारायणी होती है। पार्वती से सीखने का यह भी एक प्रसंग है कि एक बार पार्वती ने अपने जिद और हट के कारण अपने मायके जाने की ठान ली। भगवान शिव के बार बार मना करने के बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी और अपने मायके गईं। वहाँ पर अपने पति का अनादर देख करके पार्वती को नहीं रहा गया, क्रोधित हुई, गुस्सा हुई। वह अपने पति का अनादर देख करके अपने पिता, रिश्तेदार और कुल कुटुंबियों से लड़ गईं और लड़ने के बाद में क्रोध की ज्वाला में पति की बदनामी, पति और पार्वती के इस प्रसंग से यह भी सीख मिलती है कि जहाँ पर आपके पति का आदर ना हो, जहाँ पर पति का सम्मान ना हो, वो भले ही क्यों ना मायका हो, कोई सगा संबंधी क्यों ना हो, उसके द्वार नहीं जाना चाहिए। और एक पत्नी को भी चाहिए कि जहाँ उसके पति का आदर नहीं है वहाँ न जाए और पति के बार बार समझाने पर भी उसकी बात माननी चाहिए, उसके इच्छा विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। सती के नाम मानने के बाद में उन्हें अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ी, अपनी जान गंवानी पड़ी और इसके अलावा उनके पिता की भी बलि गई केवल एक जिद और एक हट के कारण।